जय हिंद, जय भारत, सलाम, राम राम और सत श्री अकाल साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी हुआ है 2022। वो क्या है? ऐसा लगता है जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज है या यूरोपियन कंट्रीज है, जिन एनजीओ के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है, तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ रखा है जैसा लग रहा है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है। क्या है रिपोर्ट, इस बारे में आज करेंगे हम चर्चा। तो चलिएगा चलते हैं इस पर। क्या है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022? देखिएगा, सबसे पहले तो इसको जारी करने वाला कौन है? जारी करने वाले है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नामक एक एनजीओ है जो यूरोपियन बेस्ड है। यूरोप के ये जो दो एनजीओ है, ये साथ में मिलकर के वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हर साल जारी करते हैं। तो इस साल जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जारी हुआ है उसमें भारत की रैंकिंग 107 पे लाई गई है, जबकि लास्ट ईयर यही रैंकिंग भारत 101 नंबर पर था, जिसमें टोटल 116 कंट्रीज की जो गिनती हुई थी उसमें भारत 101वें स्थान पर था और इस बार 107वें स्थान पर है। तो भारत 121 देशों की सूची में, इस बार जो लिस्ट आई है वो कितने देशों की है? 121 देशों की है। और भारत का स्थान कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत ही टॉप मोस्ट है एग्जाम के पर्पज से। बाकी चीजें और चर्चा करेंगे हम। जबकि 2021 में भारत कौन से स्थान पर था? 101 पे था। देखिएगा, गणना का आधार क्या है, यानी जो ये लिस्ट बनाई जाती है, इंडेक्स जारी किया जाता है इन एनजीओ के द्वारा, तो उसकी काउंटिंग का बेस क्या है? तो सबसे पहले अल्प पोषण यानी पोषण में होने वाली कमी या कुपोषण कहा जा सकता है। दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? देखिएगा, लंबाई के अनुपात में कम वजन, यानी जितनी लंबाई होनी चाहिए उसके अनुपात में एक वजन का फिक्स अनुपात होता है। तो लंबाई अगर ज्यादा है और उसका वजन कम है या कम ज्यादा है तो उसको चाइल्ड वेस्टिंग बोला जाता है। और चाइल्ड स्टंटिंग क्या है? यानी उम्र के अनुपात में ऊंचाई में कमी, यानी फिक्स रेशियो है कि भाई इतनी उम्र हो चुकी है एक बच्चे की तो कम से कम उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। तो वहां उम्र के अकॉर्डिंग उसकी हाइट में कमी है, वो कहलाती है चाइल्ड स्टंटिंग। और बाल मृत्यु दर यानी मृत्यु दर की अधिकता होना, ये है चार जो काउंटिंग के बेस है इस रिपोर्ट के। दूसरा एक और चीज है, यानी प्रत्येक 5 वर्ष के जो डेटा है यानी सेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस बार इन्होंने जो यूज किया है वो 2017 से लेके 2022 तक का डेटा एक साथ यूज करते हैं, 5-5 साल का एक साथ। ये उस बेस पे इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा दिया गया? 107वां। दक्षिणी एशिया में भारत से पीछे सिर्फ एकमात्र देश बताया गया है और वो है अफगानिस्तान। पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति भी भारत से इस रिपोर्ट में बेहतर बताई गई है। क्या वास्तविकता में सोचिएगा, क्या पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर हो सकती है? तो जस्ट एक कॉमेडी लगती है, मजाक लगता है। जैसे यूरोपियन एनजीओ द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है, ऐसा लग रहा है जैसे कॉमेडी कर रहे हैं, किसी मूवी की कॉमेडी चल रही है। क्योंकि पाकिस्तान में जो फिलहाल हालात चल रहे हैं भूखमरी और कुपोषण के, और वहां जो गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक तंगाई के हालात चल रहे हैं, आर्थिक विषमता से कई सालों से जूझ रहा है, तो उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हो सकती, ये शाश्वत सत्य है। इसीलिए इस रिपोर्ट को भारत सरकार के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है और ये एक्सेप्टेबल है भी नहीं है, लगता है जस्ट मजाक कर रहे हैं। देखिएगा, वैश्विक प्रदर्शन क्या रहा है, हमारा मकसद इसको एग्जाम के पर्पज से तैयार करना है, आपको ज्ञान भी मिल जाए थोड़ा सा और एग्जाम का पर्पज भी आपका सॉल्व हो जाए, इसलिए थोड़ा सा डेटा दिया गया है ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो तो आप उसको क्रैक कर सको। तो वैश्विक स्कोर जो इस रिपोर्ट का रहा है वो 18.2 रहा है, जबकि भारत का स्कोर कितना रहा है? 29.1
1 रहा है। इसके अलावा इसके टॉप पर जो कंट्रीज है वो है बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली और चीन को इसके टॉप पे रखा गया है। जबकि चाड, कांगो, मेडागास्कर आदि बहुत सी कंट्रीज है जिनको, यानी जो अफ्रीकन कंट्रीज है मैक्सिमम, वो सबसे बॉटम पर है। इसकी जो काउंटिंग होती है वो 1 से लेके 100 तक होती है। अगर 1 से स्टार्ट है तो वो बहुत ही बेहतरीन है, और जबकि 100 तक पहुंचते पहुंचते वो स्थिति कुपोषण के लिए या हंगर इंडेक्स के लिए बहुत ही खराब समझी जाती है। देखिएगा, भारत सरकार यानी भारत के जो लिए उन्होंने जो मापदंड तय किए और भारत की जो रैंकिंग तय की है, अगर हम हमारे भारत सरकार के और भिन्न भिन्न राज्य सरकारों के अगर खाद्य सुरक्षा संबंधी अगर कार्यक्रम देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे निश्चित की जा रही है। तो देखिएगा, भारत को बदनाम करने की साजिश, क्योंकि भारत के कार्यक्रम क्या चल रहे हैं और हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं उन कार्यक्रम को, सारे ही प्रॉपरली एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। कोई भी मतलब ऐसा हो सकता है एक्सेप्शनल तौर पर हम कह सकते हैं कि कुपोषण की प्रॉब्लम समस्या कहीं ना कहीं हो सकती है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतनी भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा 2013 में पारित किया गया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति बिना खाद्यान्न के ना रहे, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। दूसरा जो हमारा टारगेट है मिशन इंद्रधनुष है। इसके अलावा ICDS इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम्स, ICDS भी चल रही है, बहुत सारी फूड फोर्टिफिकेशन भी चल रहा है। PM ये मातृ नहीं है, मातृ वंदना योजना, क्या है? मातृ वंदना योजना, थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। मातृ वंदना योजना भी चल रही है और पोषण अभियान भी चलाया जा रहा है। तो ये है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे राजस्थान की है तो बहुत सारी स्कीम्स चल रही है। अभी इंदिरा रसोई योजना चल रही है, शहरी रोजगार योजना भी चल रही है, मनरेगा भी चल रही है। तो रही बात कुपोषण और भूखमरी की, तो वो इस लेवल पर नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान से भी गए बीते हो जाए, इसलिए जस्ट मजाक लग रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज की सोची समझी साजिश है भारत को बदनाम करने की। तो साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।